अहमदिया मुसलमानों को कट्टर मुसलमान जो हैं वो काफिर से भी बदतर मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि नबूवत तो पैगंबर के साथ खत्म हो गई थी। अहमदिया मानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, वो नबी थे। तो ये बहुत बड़ा कुफ्र है मुस्लिम दृष्टि से। मैं आप ही की पुस्तक से एक उदाहरण तो इस सिलसिले में प्रासंगिक है। गांधी जी की नैतिक प्रामाणिकता का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि उन्होंने कभी नैतिक सापेक्षतावाद की शरण नहीं ली। उन्होंने इस बात को बारंबार कहा कि संसार का कोई भी धर्म हो, कोई भी धार्मिक वचन हो, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, अगर वो बुनियादी मानवीय सार्वभौम मूल्यों के अनुकूल नहीं है तो उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आपको याद होगा कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई मुझे ये बता दे कि छुआछूत का वेदों में कोई औचित्य है तो मैं वेद खारिज कर दूंगा, छुआछूत को नहीं मानूंगा। देखिए, गांधी जी ने मैं आपको बहुत रोचक बात बताऊं। सन 1925 में, मैंने इस किताब में जिक्र किया है इस घटना का, सन 1925 में काबुल में 2 अहमदिया मुसलमानों की संसारी के द्वारा हत्या कर दी गई। अहमदिया मुसलमानों को कट्टर मुसलमान जो हैं वो काफिर से भी बदतर मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि नबूवत तो पैगंबर के साथ खत्म हो गई थी। अहमदिया मानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, वो नबी थे। तो ये बहुत बड़ा कुफ्र है मुस्लिम दृष्टि से। तो 2 लोगों की संसारी से हत्या कर दी गई। तो गांधी जी से इस पर राय मांगी गई। गांधी जी ने अपेक्षित राय दी कि बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इस तरह की चीजें कुरान में नहीं है, और अगर है भी तो ये आपत्तिजनक है। तो एक मौलाना थे जो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष थे पंजाब में, उन्होंने गांधी जी को एक खत लिखा और कहा कि इस तरह की बातें करके आपने मुसलमानों के हृदय को बहुत ठेस पहुंचाई, और नैतिकता सबकी अपने अपने ढंग से होती है, आप इस तरह की बातें ना करें। गांधी जी का जैसा स्वभाव था, उन्होंने मौलाना का पत्र बिना एक भी पंक्ति से आंसर किए जिसका तस छापा और उस पर अपना जवाब छापा। और उन्होंने जवाब ये दिया कि मैंने कुरान की आलोचना नहीं की है, कुरान की व्याख्याओं की आलोचना, लेकिन यदि कुरान में भी ऐसी कोई बात है तो मैं उसकी आलोचना करूंगा। और मैं ये मानता हूं कि इस आलोचना से आपको नहीं चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जो सच है, और कोई अगर सच्चा धर्म है और कोई सच्ची आस्था है, तो वो आलोचना से कतराएगी नहीं, वो आलोचना से और पुष्ट। तो केवल देखिए, इसमें जो वाजपेयी जी बहुत रोचक बात जो है ना, गांधी जी के लिए नैतिकता धर्म का प्रतिमान है, धर्म नैतिकता का प्रतिमान, और नैतिकता उनके लिए जिन 2-3 चीजों से परिभाषित होती है, उनसे पूरा एक चैप्टर इस किताब में ऐसी बात पर है। कुछ अमेरिकन पादरी उनसे मिलने आए थे, तो उनसे पूछा गया कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी अथॉरिटी निवास कहां करती है। तो गांधी जी ने बहुत नाटकीय ढंग से सीने पे हाथ रखा और कहा, मेरी अथॉरिटी यहाँ निवास करती है। उन्होंने कहा कि मुझे कुरान से भी सांत्वना मिलती है, वाल्मीकि रामायण से भी मिलती है, बाइबल से भी मिलती है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी तो मेरी यहाँ निवास करती है। जो मेरे विवेक को स्वीकार नहीं, ऐसे किसी भी धर्मादेश को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। एक अन्य प्रसंग में उनसे पूछा गया था कि इसका कोई ठोस आधार, कोई ठोस वक्तव्य आप बता सकते हैं। तो गांधी जी ने ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र का हवाला दिया, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा कृत कस्य स्मित। सारे जगत में ईश्वर व्याप्त है, इसकी विभूतियों में सबका हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए आपका हिस्सा है कि दूसरे का भी हिस्सा, आप उसका भोग कीजिए, दूसरे के अधिकार पर डाका मत डालो, महाग्रंथ का शेषवित। तो गांधी जी ने कहा कि ये मेरा मूल प्रतिमान है, और इसीलिए वो ये कह सके कि अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि वेदों में छुआछूत है, तो छुआछूत तो गलत है, चाहे वो वेदों में हो, चाहे संसारी गलत है, चाहे वो कुरान में खुद कहो। तो इस मामले में गांधी जी बहुत स्पष्ट है। ये धारणा बन गई है कि गांधी जी एक ही तरह की परंपरा की आलोचना करते थे। अब असल में कुछ लोग ज्यादा कोमल होते हैं, उन्हें आलोचना अपनी याद रहती है, दूसरे की आलोचना याद नहीं रहती, तो उसका कोई क्या कर सकता है। आपने लिखा है कि सत्याग्रह का मतलब ही है अपने घोर विपक्षी के सत्य में भी
उसकी संभावना में भी आस्था रखें। इस बात में आस्था कि किन्हीं कारणों से कितना भी पतित क्यों ना हो गया हो, अंततः घोर पतित, घोर पापी, घोर हिंसक मनुष्य भी मनुष्य है, और जब तक उसकी मनुष्यता है तब तक संभावना है। सत्याग्रह का हम जो लोकप्रिय अर्थ समझते रहे हैं वो एक तरह से अपनी बात पे अड़े रहना है, और ये कुछ एक दूसरा पक्ष है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जहां तक सत्याग्रह के लोकप्रिय अर्थ की बात है, आपको याद होगा परसाई जी की एक कहानी है, हरिशंकर परसाई की। तो उसमें वो अनशन के नाम पर क्या क्या तमाशे होते हैं इसका जिक्र है। उसमें एक सज्जन है जो किसी स्त्री पर आसक्त हो गए, वो किसी और की पत्नी है और उसकी उनमें कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन इन्हें तो उसको हासिल करना है। तो ये घोषणा करते हैं कि पूर्व जन्म में ये मेरी पत्नी है और ये जो इसका इस जन्म का पति है, इसने इसको हड़प लिया है जबरन, और अगर ये मुझे नहीं दिलवाई, प्रशासन ने हस्तक्षेप करके इसको मेरे हवाले नहीं करवाया, तो मैं आमरण अनशन करूंगा। और वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, और 2-4 लोग आते हैं, और जब वो उनकी बातें सुनते हैं आध्यात्मिक प्रेरित, तो मान लेते हैं कि बात में तो आमरण अनशन वो कर रहे हैं, तो बात में दम होगी। मैंने इसमें लिखा है कि इस काल्पनिक तमाशे का एक संस्करण कुछ बरस पहले हमने देश में देखा। एक सज्जन थे जो 2-3 दिन भूखे रहे, सफेद टोपी लगाते थे, तो मीडिया ने उनको दूसरा गांधी घोषित कर दिया। और भ्रष्टाचार जो है एकदम लग रहा था कि मई का महीना आएगा और भ्रष्टाचार एकदम नापैद हो जाएगा। भ्रष्टाचार तो जो है सो है, वो सज्जन गायब। तो इस समय जो आमरण अनशन की बात है वो तो ये है। गांधी जी जब सत्याग्रह की बात करते हैं तो देखिए एक बेसिक फिलोसफिकल पॉइंट है, और वो बेसिक फिलोसफिकल पॉइंट सबसे साफ तौर से जैन दर्शन में आता है। स्यादवाद या सप्तनय सिद्धांत जिसको कहते हैं, जिसका प्रसिद्ध उदाहरण है कि घट आधा भरा है, घट आधा खाली है, घट आधा भरा है, आधा खाली, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। किसी भी परसेप्शन को, किसी भी फिनोमेनन को कम से कम 7 अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब किया जा सकता है, और वो 7 सही हो सकते हैं, उनमें से कोई गलत नहीं है। इसलिए जब आप किसी चीज की समग्रता तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके सभी पहलुओं को समझने की, पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। इसीलिए गांधी जी ये बात बार बार कहते थे और तमाम तरह के लोगों से संवाद के लिए तैयार रहते थे। लेकिन वाजपेयी जी ने इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों एक पुस्तक आई है जिसका शीर्षक ही है हिंदुत्व एंड हिंद स्वराज, समथिंग लाइक दैट, और उसमें एक कल्पना की गई है और मांग की गई है। पुस्तक जो है अनवीक्षी की इत्यादि भारी भरकम शब्दों से संयुक्त है। उस पुस्तक को पढ़ के आप वही कहेंगे जो सौभाग्य से आपने मेरे बारे में नहीं कहा। तो उसमें ये कल्पना है कि गांधी और सावरकर के बीच संवाद होना चाहिए। हिंदुत्व और हिंद स्वराज, हिंदुत्व सावरकर की पुस्तक और हिंद स्वराज गांधी जी की। मेरी उस पर टिप्पणी है, मैंने इसमें टिप्पणी की है संक्षिप्त सी। संवाद के सार्थक होने के लिए जरूरी है कि संवाद के इच्छुक पक्षों के बीच में कम से कम कुछ कॉमन कंसर्न्स, कुछ सामान्य चिंताएं, कम से कम, वरना फिर वो संवाद नहीं है, व्यर्थ का विवाद है। मैं फिर से उदाहरण दूं अपने उन दिनों का जिनकी याद करते हुए मैंने दिलीप को ये किताब की पहली कॉपी दी। आप में से बहुत से लोगों को शायद याद होगा, हम लोग सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन चलाते थे, सन 87 से 92 तक चला वो, और उसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल यही था कि मिनिमम एग्रीमेंट मैक्सिमम प्रूफ। जिस न्यूनतम चीज पर हम सब सहमत थे, हम में कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस के घोर आलोचक, कुछ ऐसे थे जो कांग्रेस के बाकायदा कार्यकर्ता थे, कुछ ऐसे थे जो हिंदी प्रेमी थे, कुछ ऐसे थे जो हिंदी साम्राज्यवाद से पीड़ित थे, तरह तरह के लोग उस संगठन में थे। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे कि सांप्रदायिकता चाहे वो किसी भी रंगत की हो, देश के और जनता के हितों के विरुद्ध है। दैट वाज अवर मिनिमम एग्रीमेंट, और उसके आधार पर जितना हम कर सकते थे हमने किया। तो संवाद के लिए बहुत जरूरी है, कुछ तो कॉमन कंसेप्ट। अब जैसे गांधी और सावरकर के बीच संवाद इसलिए अकल्पनीय है कि कॉमन कंसेप्ट जो राष्ट्र की धारणा है,
सावरकर के लिए राष्ट्र, मैंने लिखा है इसमें कि पुण्य भूमि पितृभूमि की बात होती है, लेकिन जो अनकहा छोड़ दिया गया है, लेकिन जिस पर सावरकर का बहुत क्लियर इंसिस्टेंस है, नस्ल, रेस। सावरकर का कहना यह है कि हिंदू केवल एक नेशन नहीं है, हिंदू एक रेस है और हम सब रक्त संबंधी। और इसलिए बहुत रोचक उसमें हिंदुत्व में आगे चल के आता है, वो अपने आप में ये सवाल उठाते हैं कि सिस्टर निवेदिता हिंदू हैं या नहीं। सिस्टर निवेदिता के बारे में हम सब जानते हैं, बाकायदा हिंदू थी उस तरह से, और विवेकानंद जी की बहुत प्रिय भक्त और सहयोगिनी। सावरकर कहते हैं कि सिस्टर निवेदिता को हिंदू नियम को पुष्ट करने वाले अपवाद के रूप में ही माना जा सकता है। यानी हिंदू होने के लिए आपके विचार, आपके आचरण, आपकी धारणा पर्याप्त नहीं है, नस्ल जरूरी। तो इस नस्ल आधारित राष्ट्रवाद के साथ गांधी के राष्ट्रवाद का संवाद हो तो सकता है, लेकिन तब उसके लिए भी कम से कम कुछ कॉमन कंसेप्ट होने चाहिए। इसलिए वो बात सही है कि अगर कुछ कॉमन कंसर्न है, कुछ सामान्य चिंताएं हैं, तो संवाद होना चाहिए। और इसलिए गांधी जी हर एक व्यक्ति से संवाद के लिए तैयार है, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो सावरकर हो, चाहे हिंदुत्ववादी हो। लेकिन अगर आप संवाद के बदले, जैसे पुणे में उन पर बम फेंक दिया गया क्योंकि वो मंदिर प्रवेश का आंदोलन चला रहे थे, 20 जनवरी 1948 को उनकी सभा में बम फेंक दिया गया, 30 जनवरी को जाहिर है कि उनको गोली ही मार दी गई, तो फिर हत्या और संवाद एक साथ नहीं चल सकता। या तो आप संवाद के लिए तैयार हो या हत्या के लिए तैयार हो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती।